जैन प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ साथी आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनएस मेहरा श्रेष्ठ बेड़ेस पर और एनएस मेहरा श्रेष्ठ बेड़ेस ग्रुप के साथियों सभी शाखाओं पर यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, थ्रेड, स्नैपचैट, ट्विटर एक्स हैंडल और साथियों गूगल वेबसाइट पर। साथियों आज की हमारी क्लास है इतिहास की। और इतिहास में साथ हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। जो कब से लेकर कब तक है, 1206 से लेकर 1857 तक। और साथियों इसके अंतर्गत साथियों हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तिथियां। महत्वपूर्ण तिथियां या फिर घटनाएं। ये लो, चलिए फिर साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास इतिहास की। इतिहास का सेकंड पार्ट मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन भारत साथियों। और इसके अंतर्गत साथियों ये कब से कब लग रहा है, दिल्ली सल्तनत यानी 1206 ईस्वी से लेकर दिल्ली सल्तनत लेकर 1857 ईस्वी की क्रांति तक, मतलब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक। और इसके अंतर्गत साथियों हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण घटनाएं या फिर तिथियां, ये तारीखें, युद्ध, कुछ भी हो साथियों पढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में किया था साथियों 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु। 1680 ईस्वी में क्या किया था हमने, छत्रपति वीर शिवाजी की मृत्यु। यही पढ़ा था लास्ट क्लास। और इसके बाद साथियों मैंने पढ़ा था 1685 में 1687 में क्या हुआ था, अंग्रेजी कंपनी थी, उसका मुख्यालय हुआ था सूरत। साथ साथियों वहां से हटाकर कहां किया गया, बंबई। अंग्रेजी और अंग्रेजी में कौन सी कंपनी साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई बनाया। नेक्स्ट 1698 सोनाताटी कलकत्ता और गोविंदपुरी की जमींदारी किसको मिल गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। सोना ताटी सोनाता की सोनाता की हो गया। और क्या था,
गोविंदपुरी। गोविंदपुरी। और एक और तो साथी, वो क्या था? कलकत्ता। इनकी क्या थी जमींदारी, ली किसको मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये लो, यहां तक क्या था हमने साथियों। आप चलते हैं, एक और गया था ना, क्या कहता है 1783 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने। 1698 हो गया। नेक्स्ट 1713 ईस्वी, क्या कहता है बालाजी विश्वनाथ क्या बने थे? पेशवा बने। नेक्स्ट, यहां तक क्या था साथियों हमने, है ना, पिछली क्लास में। अब चलते हैं आगे, 1713 के बाद आता है 1739 ईस्वी। और 1739 में क्या हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। दिल्ली सल्तनत पे लगा लो, करनाल पे लगा लो, हरियाणा पे लगा लो, इंडिया पे लगा लो, कुछ भी लगा लो, या फिर वो, हाँ, दिल्ली सल्तनत पर किसने किया था? नादिर शाह ने, जो कहां के थे? ईरान के थे। और उस वक्त शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। और फिर उसे क्या क्या ले गया था यहां से? मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस, और कोहिनूर। 1739 ईस्वी। ईस्वी, इसमें क्या हुआ था? ईरान, ईरानी शासक लिखो, नादिर शाह। दिल्ली हमला। और अपने साथ क्या क्या ले गया? तख्त ए ताउस, साथ में कोहिनूर, हीरा, और मयूर सिंहासन। क्या ले गया? मयूर सिंहासन ले गया। और शासक कौन था उस वक्त में, 1739 में? भारत में मुगल साम्राज्य था, और मुगल साम्राज्य कौन सा था? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद मोहम्मद शाह था। और इसका दूसरा नाम क्या था? रंगीला। ये लो, आगे समझ, ये लिख लिया, कर दूं ये वाला साफ? नेक्स्ट चलते साथियों। नेक्स्ट हमारा 1739 के बाद 1740। इसमें क्या बना था? मुर्शिद अली।
खान, ये क्या बने थे? नवाब बने थे। कहाँ के? बंगाल के। मुर्शिद अली खान। नेक्स्ट 1742 बंगाल पर किसका अभियान? मराठों का अभियान। और डुप्ले फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त। पहले लिखो 1742 ईस्वी। इसमें क्या क्या हुआ 1742 में? पहले तो लिखो बंगाल पर मराठों का अभियान। मतलब उनके आक्रमण हुए मराठों के बंगाल पर। एक और लिखो इसी के अंतर्गत और क्या हुआ था? जो डुप्ले है वो क्या बना था? फ्रांसीसी क्रांति का क्या बना था? गवर्नर बना था डुप्ले। नाम भी अजीब है ना, ये वहां के हैं, गोवा के हैं साथ, इसलिए नाम क्या होते हैं इनके? अजीब होते हैं। डुप्ले फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी में क्या थी इनकी? बस्ती पांडिचेरी। और पांडिचेरी में क्या हुआ? फ्रांसीसी, ऐसे फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर बना। आई सुनने? ये लिख लिया? कर दूं ये बड़ा साफ? कर दूं? नेक्स्ट 1744 से 48 तक। और इसमें क्या हुआ था? प्रथम अंगल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। 1744 से 48 प्रथम अंगल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। प्रथम अंगल फ्रांसीसी कर्नाटक, क्या हुआ था युद्ध? आगे सुने? नेक्स्ट 1747 में अहमद शाह अब्दाली का क्या हुआ था? भारत पर आक्रमण। 44 48। अहमद शाह अब्दाली का क्या हुआ था भारत पर आक्रमण होता था? अगला नेक्स्ट था 1787 से 54 ईस्वी तक दूसरा अंगल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध चलेगा। ये पहला कितना था? 44 से 48। दूसरा 50 से 54। किसके बीच? दूसरा
अंगल फ्रांसीसी। युद्ध दूसरा अंगल फ्रांसीसी कर्नाटक। युद्ध भी लिख दो। इसमें 1750 से लेकर 54 ईस्वी तक युद्ध हुआ। कौन सा? दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। किया फिर युद्ध घटा ना, ठीक है, शुक्र है। पहला युद्ध प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ 44 से 48 तक, दूसरा 7 से 54 ईस्वी तक। आगे नेक्स्ट, अब क्या होता है 1756 ईस्वी में अली वर्दी खान क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और अली वर्दी खान कौन थे? जो 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब बने थे। चौवन के बाद 56 में। और नवाब सिराजदौल्ला क्या बने? बंगाल के नवाब बने। और एक बहुत बड़ी घटना घटी साथियों, ब्लैक होल, वो घटना घटी। ये लिख लिया? साफ कर दूं? लिखो 1756 ईस्वी। पहले तो लिखो उसकी मुर्शिद अली खान जो बंगाल के नवाब बने थे, उसी का थी मृत्यु। ठीक है, सेकंड लिखो इसी के बीच में, नवाब सिराजदौल्ला गद्दी पर बैठा। नवाब जो बनेगा, नवाब सिराजदौल्ला क्या बना? बंगाल नवाब। ठीक है, अब इसी में एक और घटना घटी थी साथियों, वो भी लिख लो क्या बनी थी? ब्लैक होल घटना। और आपने कमेंट करके बतानी है घटना क्या थी, ब्लैक होल की घटना क्या थी। ठीक है, पहले आप बताओगे, अगर नहीं कोई बता पाया फिर अगली क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे। भाई हम तो बैठे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, हम बताएंगे फिर क्या है क्या नहीं। ये लिख लिया 1756 में। नेक्स्ट लिखो 1757 से लेकर 63 ईस्वी तक क्या चला? तीसरा, वहां लिख लेना। ये लिख लिया कर भी साहब, क्योंकि उसके बारे में कई लाइन लिखी है ना, इसे भी लिख देना। और युद्ध कौन सा? तीसरा। किस किसके बीच हुआ तीसरा युद्ध? 1756, 1756 से लेकर 63 तक, तीसरा अंगल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। ये पहला, ये दूसरा, अब तीसरा। युद्ध तीसरा कौन सा? अंगल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। ये लो लिख दिया करो साहब। ले जी, आगे लिखो 1756 के बाद 1757 ईस्वी में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था।
जिसमें नवाब सिराजुद्दौला क्या हुए थे, हार गए थे, बंगाल के नवाब थे, और इसमें अंग्रेजों द्वारा क्या हो गई थी, जीत हो गई थी। और इसकी जगह किसको बनाया था, मीर जाफर को। फिर उसके साथ भी लड़ाई होगी, उसको भी हराएंगे, फिर मीर कासिम बनेगा, ये ऐसे बढ़ते रहेंगे। फिर बक्सर का युद्ध होगा, ये चलेंगे। पहले तो 17 की क्रांति। क्या हुआ, प्लासी का युद्ध, प्लासी युद्ध हुआ। कौन कौन, बंगाल नवाब, कौन सा, अभी तो गद्दी पर बैठा ही हो, एक ही साल हुई बेचारे को बैठे हुए, नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला, और साथ में कौन थे, अंग्रेज, और अंग्रेज। कौन जीता, अंग्रेज जीते। ये लो, अंग्रेज क्या हुए, विजयी हुए। ठीक है, एक और लिखो इसमें, 17 क्रांति में क्यों अंग्रेजों की मनपसंद बात होगी, वो जीत गए, अब उनकी मर्जी है, वो किसी को भी राजा बनाए या खुद के अंडर में ले, या फिर खुद ही कायदे कानून लागू करेंगे। यार जिस जगह पर अपना कब्जा हो जाता, प्लाट पे ले लिया, थोड़ा अपने ऑर्डर चल लेंगे, पड़ोसियों के चल लेंगे। तो ऐसे ही था इनकी पलासी में जो बंगाल थे, नहीं जीत गए थे, तो इनने क्या करा, तो हार गया, ये तो पकड़ लिया, कैद खाना में घेर लिया। जो साहब इनने खुद का चमचा बिठा देंगे, जो इनके ऑर्डर पे चल रहा है, उसने कहेंगे वहां तो, तब इसकी जगह क्या बनाओगे, बंगाल मिर्जा, आप बनाओगे मीर जाफर। कौन बनाओगे, मीर जाफर। नेक्स्ट लिखो, मीर जाफर क्या बना, बंगाल का नया नवाब बना। ये भी यूपी की बात मानना तो वो कर देगा, भाई मेरे को सारी बात मान रहा, तो फिर लड़ाई होगी, या फिर क्या करेंगे, मीर कासिम ने बिठावेंगे, फिर बक्सर की लड़ाई होगी, ऐसे चलते रहेंगे। 1757, उसके बाद लिखो 1758 ईस्वी, वो थी 1734 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। 1758 ईस्वी में क्या हुआ था, फ्रांसीसियों का फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा, फ्रांसीसी का क्या होता, फोर्ट इस वक्त दो पार्टियां वो चल रही है, साथ ही बहुमत में चल रही है। पहले एक तो अंग्रेज थे, जिन्होंने प्लास्टिक लड़ाई लड़ी, दूसरा दूसरी साइड ये थे, कहां गया, ये रहा, फ्रांसीसी थे, जो कर्नाटक को जीत रहे थे। तो अभी इनकी दोनों टक्कर होगी, फिर अंग्रेज क्या करेंगे, इनको फ्रांसीसियों को हराएंगे वांडी मास के युद्ध में। फिर क्या होगा, ये यहाँ से चले जाएंगे, और अंग्रेज यहाँ पे क्या बन के रह जाएंगे, शासक बन के रह जाएंगे। अभी इनकी टक्कर अंग्रेजों की ने तो अभी पांव जमाने स्टार्ट किए हैं, और फ्रांसीसी अपना पांव जमा चुके हैं, टक्कर तो फिर भी होगी, वो बात है। ये लिख लिया, कर दूं ये वाला साफ, चलो जी। 1758, अब लिखो 1760 ईस्वी, मीर जाफर, मीर जाफर तो बने रहा है, मीर कासिम बनेगा, बंगाल का नवाब बनेगा, वांडीवास का युद्ध होएगा, और लिखे दे
1760 ईस्वी में क्या हुआ था? मीर कासिम बंगाल नवाब। आगे भाई बात अभी बता रहा था। तो 60 ईस्वी। और इसमें क्या होता है? पहले लिखो मीर कासिम। जाफर तो बना है, अब उसको हटा दिया। क्यों? हो सकता है बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हो गए हो, या फिर उनकी बात ना बनी हो। मैं क्या था, अब ये इनकी बात मानना बंद कर देगा, तो इसको हटा देंगे। अब इसकी जगह क्या बनाएंगे? मीर कासिम को। मीर कासिम क्या बना? बंगाल का नया नवाब। और ये भी क्या कर देगा? अभी इनकी बात मानना बंद कर देगा। जैसे यार गद्दी मिला तो अपने आप में एटीट्यूड सन आ जाए, मैं क्यों मानू, लेकिन मैं भूल जा पर भाई बिठाया भी तो था मैं इसे ना गद्दी पर अंग्रेज जा पर उन्होंने बात मानना बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा उनमें कि यार हमने इसे गद्दी बिठाया, ये हमारी बात मानना बंद कर गया, तो फिर क्या होगा? लड़ाई होगी। और ऐसे ही लड़ाई होती थी, जैसे सिराजुद्दौला का साथ दिया मीर जाफर ने, तो मीर जाफर का वो राजा बना दिया। मीर जाफर ने इनकी बात मानना बंद कर दिया, तो उस गद्दी से हटाकर मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम इनकी बात करना बंद कर देगा, वांडीवास का युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध होगा, फिर दोबारा से इसको बनाएंगे, मीर जाफर को शासक बनाएंगे, ऐसे चलेगी लड़ाई। ये लिख लिया। 1760 में मीर जाफर मीर कासिम क्या बना? नया शासक बना। कहाँ का? बंगाल का नवाब बने। शासक लगा लो वहां, लेकिन बंगाल में फेमस क्या है? नवाब। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? नवाब। देखो यहाँ भी नवाब लिख रखा है, यहाँ पे भी नवाब है, यहाँ पर भी नवाब है। ये क्या होती थी? उनकी उपाधि होती थी। लिख लिया। 1760 में क्या होता? बंगाल का नया हुआ बना, नवाब बना मीर कासिम। अगला, वांडीवास का युद्ध किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। देखा गई वही बात। ये भी यहाँ पे कब्जा कर रहे थे, ये भी यहाँ पे अंग्रेज कब्जा कर रहे थे। दो पार्टियां आपस में क्या हो रही थी? टकरा रही थी, तो उनके बीच में कोई युद्ध भी तो होगा। वांडीवास का युद्ध किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी। ये लो। और इसमें कौन हार गए थे? फ्रांसीसी। और जीत्या कौन था? अंग्रेज। ये हार गए थे फ्रांसीसी, और जीते कौन थे? अंग्रेज थे। अब ये जीत गए हिसाब से लगा लेना है, पूरा इंडिया जीत लिया, क्योंकि ये पहले तो बंगाल फेमस था, तो बंगाली ने कब्जे में ले लिया। फिर जो इनके टक्कर में पार्टी थी वो थी फ्रांसीसी पार्टी उस वक्त में, तो इन्होंने उस पार्टी को गिरा दिया। तो फिर अब क्या होगा? सबसे शक्तिशाली राज्य, साम्राज्य, रियासत, राजा महाराजा वो इनके कंट्रोल में। जो इनकी टक्कर में पार्टी थी वो इन्हें हरा दी, तो फिर तो ये डॉन बनने थे, समझियोगे? होगा ना? नहीं है? अब क्यों पड़ रही सा टक्कर में, कोई नहीं सा टक्कर में, वो काम इनका हो गया। ना तो इनके खिलाफ कोई राज्य खड़े हो सके जो इनके टक्कर ले सके, ना कोई दूसरी पार्टी है जो इनके टक्कर ले सके। तो अंग्रेज क्या हो गए? फिर खुले छूट हो गए, क्यों तेरी की हमारे बराबर में कोई नहीं, फिर यहाँ के रहेंगे, दंगे फसाद करेंगे, इनकी रियासत बदलावेंगे भी, यहाँ मन मर्जी कानून लागू करेंगे भी, यहाँ बंद हो गए। अगला, 1761 में देखो, 1761 में इसमें क्या हुआ फिर? जो थोड़ी बहुत ही रड़क बकरी थी नहीं, वह भी काट दी। किसके बीच? 1761 में क्या होता? पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद साहब गाली और मराठों के बीच। ये भी अड़ा जमा सबके फिल्टर पैटर लिए।
हो गया 1761। कभी आप कंफ्यूज हो भाई कौन सा ये है, वांडी मास का युद्ध। ठीक है, आप दोनों भी चलो। 1761 में क्या हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। अहमद साहब डाली प्लस मराठे। जना थोड़ा बहुत डरा रहा था नहीं भाई, खाली टक्कर ले इसका, कोई मराठे ले इसका नूकर इसका, वो मराठे भी हार गए। तब क्या हुआ, इब्तन की टक्कर में कोई नहीं बचा। ये फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी ने पूरा दया दिए, खुद ही ना लड़ाई लड़का उनके फिल्टर पैड दिए। जो थोड़े बहुत बच रहे थे मराठे बच रहे थे, मराठे बेचारे अहमद साहब डाले हार गए, खुद हार गए। तो ये नहीं के वारी नारे हो गए। इसमें लिखो विजयी। और ये क्या हुआ, बेचारे हारे। अखबार लिखूं, लिख तो दिया सारा। अहमद साहब अली के भी तो मराठे के भी तो मराठे हार गए थे। विजयी कौन है, अहमद साहब दल लिया था बस। आगे लिखूं, लिख देते हैं, ये लिख लिया, कर दो साहब इसको। यहाँ लिख देंगे भाई, हमको क्या दिक्कत है। बोर्ड अपना है, समझ में आना जरूरी है थारा। 1761 ईस्वी में क्या हुआ था, पानीपत। पानीपत का क्या होता, युद्ध। पहला युद्ध 1526 ईस्वी में किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी। और दूसरा हेमू और अकबर। अकबर तो बेचारा 13 साल का था, नाम था मास्टर था, तो उसकी जगह कौन लड़ा था, बैरम खान उसका सरंग था। इसमें कौन था, अहमद साहब दाली। और मराठे में कौन था, सदाशिव राव भाऊ। ये क्या हुआ था, विजयी। ये क्या हुआ था, हारे। क्या हो गए थे, हार गए थे। नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेज जंग खुले वारे हो गए थे, बंगाल जीत लिया, फ्रांसीसी हार गए, मराठे हार गए, तो इनके टक्कर में कोई कौन था। तो भी आगे करेंगे, फिल्टर पाड़ेंगे वे पूरी रियासत जितने भी भारत में थी। अब देखो आगे 1761 हो गया। अगला था 1763 ईस्वी, मीर जाफर। उन्हें क्या बनाया, इसकी जगह क्या बना दिया, ये तो टाइप दिया बोले ना, तो कहते हमारा मनपसंद का काम करता, जो करवाना चाहते हैं कौन काम करता। 1763 ईस्वी में क्या होता, मीर जाफर। ये एक बात था, ये किसी ना पे बहुत तेरी उसकी मनपसंद चीज दे दिया, और उसने कहा दिया ला भाई तो 1 या 2 घंटा खातर खेल ले यहाँ बालक है, फिर उस पता कोस ले आवा चीज। तो जिस छोरा पता है, जिस बालक को पता तो क्वेश्चन अपने कहानी बांगा बांगा नहीं लिखागा, नू करागा नू करागा, क्यों, क्योंकि आपने उसको मनपसंद चीज खरीद ली, कोस ली। ये भी यही बात इस गला बनी। ये 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना तो दिया, ये लगा कभी इसे में जोड़ दो। ये घटना भी 1760 में घटी थी, इसलिए इकट्ठी लिख दी। ठीक है,
तो ये राजा बना तो दिया, लेकिन क्या हुआ बेचारा 1760 में 3 साल बाद इसको क्या बनाया, पद से हटा देने बोले ना, तो कहने हमारे बस का हुआ भाई, ये हमारा मनपसंद काम कर रहा है। तो इसकी जगह इसने क्या बनाया, मीर जाफर को क्या बना दिया, बंगाल का नया नवाब बना दिया। ये जो यूं था तो इसके भीतर तो पूरी आग भर दी न, कमाल है यार, 3 साल मेरे पर राजा काम करवाएगा, फीलिंग दिवाएगा पूरी, भाई एटीट्यूड देगा ही मेरे पास पोस्ट पोस्ट ली, तो ये तो बगावत पावेगा, लड़ाई तो करेगा ही, उनके लड़ागा भाई, पैर पकड़ागा, लड़ागा, मारपीट करागा, छेड़तागा, ऐडेगा, कुछ भी करो यार। आप ये सोचते हैं यार, जो ना अपना जैसे कोई चीज कौशल हुआ चीज बढ़िया में उल्टी मिल जाए, ओहो नागिन जी, ये ले फिर क्यों भाई जनो वापिस वो कर ले, तो फिर इसने कर ली, ये तो नाराज हो गया, ये खुश हो गया, क्यों, इतना चीज मिल गई। तो ये भी लड़ाई क्यों होगा, इनकी लड़ाई माचेगी, और वो लड़ाई माचेगी उसमें बक्सर का युद्ध में। ये लिख लिया कर दो साहब। ये भी क्या करेंगे, दोबारा से लड़ाई करेंगे, और सोचा का जनो मैं राजा बन जाऊं, कौन, मीर कासिम, बंगाल की गद्दी लेना हाथ तो लड़ेगा, और ये मीर जाफर अंग्रेजा के साथ मुंह देगा, जनो से अंग्रेज जीत के जो राजा मैं बना रहूंगा, नूका नू रहूंगा। तो इसी करके क्या होगा, बंट गया आपस में, और लड़ाई होगी। अब देखो आगे 17 श्रेष्ठ, आगे लिखो। ₹1767 से 69, प्रथम मंगल मैसूर युद्ध, पहले 17 लिख लो, बक्सर का युद्ध लिखोगे ये रहने दो, समझा तो दी है। हम्म, हम्म, लिख लो फिर भी, याद आ जाएगा, नहीं आ जाएगा पेपर में। इसमें क्या होता, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट 1769, 69 से लेकर क्या चलेगा अब, 67 लेकर 69 तक, अंगल मैसूर कर्नाटक युद्ध। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध। इसमें क्या होता, टीपू सुल्तान के जो पिता थे हैदर अली, उसके बीच में क्या होता, युद्ध हुआ था, और किसके बीच में, अंग्रेजों के बीच में, क्योंकि अब जो अंग्रेज थे वहां लाग गए धीरे धीरे टारगेट करो ना, और एक रियासत नाले बैठेंगे, कब्जा में भी लेंगे। प्रथमांगल मैसूर युद्ध, अंग्रेज और हैदर अली, लिखो। नेक्स्ट लिखो 1772 में वारन होस्टिंग्स क्या बने, बंगाल के गवर्नर जनरल। 1732 में वारन होस्टिंग्स क्या बने थे, बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। और कौन सी प्रेसिडेंसी को बनाकर बनाए थे साथियों, हमने राजनीतिक विज्ञान की क्लास करी थी, उसमें क्या था ये महत्वपूर्ण अधिनियम में, 1732 में लॉर्ड नॉर्थ द्वारा क्या किया गया था, एक गुप्त अधिनियम बनाया गया था, उसके अधीन क्या बनाया गया था, 1733 में एक अधिनियम बनाया गया, और उस अधिनियम के अंतर्गत क्या गया था, जो बंगाल था प्रेसिडेंसी थी, बम्बई प्रेसिडेंसी थी, और
मद्रास प्रेसिडेंसी थी। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर क्या बनाया गया, एक वो बनाया गया, उनका हेडक्वार्टर बनाया गया बंगाल में, बंगाल के अंतर्गत कर दी गया। और जो इन तीनों के गवर्नर थे उनके ऊपर एक रैंक बनाया गया ताकि इनको क्या करे, कंट्रोल कर सके। और उस रैंक का क्या नाम बनाया गया, जनरल बनाया गया। और इस प्रकार नया गवर्नर जनरल कौन बना, बंगाल का नया वारन होस्टिंग्स। और रॉबर्ट क्लाइव क्या थे, बंगाल के पहले गवर्नर थे। क्यों, क्योंकि यार ये देखो, मीर कासिम, ये हो गया था बक्सर का युद्ध, इसमें अंग्रेज जीत गए थे। जो रॉबर्ट क्लाइव था वो था इसमें युद्ध में लड़ गया था और वो बक्सर ने जीत गया था, बंगाल उसका कब्जा में गया। तो क्या कराया, और खुद ही इसका गवर्नर बन गया। बक्सर का युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर कौन बन गया था, वो सिर्फ गवर्नर बना था, वो था रॉबर्ट क्लाइव। क्या बना था, गवर्नर। उसके बाद आते फिर 1773 ईस्वी में अधिनियम बनाते हैं। लॉर्ड नॉर्थ बुक वो क्या करते हैं, फिर इंग्लैंड के जो थे, इंग्लैंड से थे वो, फिर वो बनाते हैं कि भाई यार ये तीन रियावा ले लिया हमने, प्रेसिडेंसी ले ली, इनको बना के इनके ऊपर एक बंदा बना एडजस्टमेंट किया जाए। तो फिर क्या बना, फिर वो वारन हॉस्टिंग्स बने। कब बना था वारन हॉस्टिंग्स, कौन सा अधिनियम के तहत, 1772 ईस्वी में अधिनियम बनाया गया था। अधिनियम बना, और अधिनियम का क्या नाम था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। वो लिखेंगे 1772, पहले लिखो क्या हुआ 1772 में गवर्नर जनरल बना। कंपनी द्वारा क्या गया, द्वैत शासन की क्या कर ली गई, समाप्ति कर ली गई। किसके द्वारा, कोर्टेस। कंपनी का क्या होगा, द्वैत शासन की समाप्ति। इसको तो रहने दो, अगले करेंगे। इसमें लिखो सीधा कंपनी द्वारा द्वैत शासन समाप्ति। अब लिखो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित और वारन हॉस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल। बंगाल का अंतिम नहीं, बंगाल का लिखो गवर्नर पद समाप्ति। हो गया रेगुलेटिंग एक्ट। और कौन बना, वारन हॉस्टिंग्स। वारन हॉस्टिंग्स क्या बने, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। आगे सुना, 1733 में क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर पद था उसका क्या हो गया, समाप्ति होगी। फिर क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1733 में लागू हुआ। वारन हॉस्टिंग्स का क्या बनाया गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। यहाँ पे लिखना था ना, गवर्नर पद की समाप्ति और नया पद जनरल की। इसके बाद लिखना था ना, कोई नहीं, अब लिख लेंगे।
ये लो जी, आई सुने, ये लिख लिया, कर दूं साहब। अगला लिखो, 1773 ईस्वी के बाद कौन सा था? हाँ, 73। 1773 से 82, उसमें क्या होता? प्रथम मंगल मराठा युद्ध, 1773 से 82। 75 से 82 तक। नेक्स्ट, 76 ईस्वी में पुरंदर की संधि। और ये संधि पता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मराठे क्या हो गए? हार गए, इसलिए क्या करनी पड़ी उनको? पुरंदर की संधि करनी पड़ी। किसके बीच? अंग्रेजों और मराठों के बीच। जीते कौन? विजयी। ये तो अब जमा है गए। जिस गला भी लड़ा नहीं, उसे नाराज है। पहले बंगाल जीत्या, फिर फ्रांसीसी आए, फिर मराठे आ रहे, उस अहमद साहब डाली था, फिर इन आए, फिर इन मैसूर का युद्ध लड़या। ये लिख लिया कर दो साहब। ये नजमा फिल्टर पढ़न तो हो रहा है, चस्का लग गया इनका, तो कड़ी और लाग जाते लड़ाई करने। सत्रह सौ नेक्स्ट, छिहत्तर के बाद 1780 से 83। मैं कहता नहीं कहता चस्का लग गया। द्वितीय क्या? अंगल मैसूर युद्ध। और मृत्यु किसकी हुई? हैदर अली। इसी क्या हो जाती है? मृत्यु। कब? इसी युद्ध में। नेक्स्ट, 80 84। 1783 में आता है पीट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट,
और इसमें क्या हुआ था, 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट तो लागू हो गया और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। क्या किया इन्होंने, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की क्या की स्थापना की। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये लिख लिया ये वाला, कर दिया साहब। 1793 में क्या होता है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। और किसने किया था स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालियस। अगला, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। अगला, 1797 में श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना। 1797 ये फ्रांसीसी भी नहीं पेंडा छोड़ रहे। कहाँ पे, फ्रांसीसी द्वारा कहाँ पे, श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों द्वारा क्या हो गया, जैकोबिन क्लब। और आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, जो इंग्लिश का नेट का पेपर होता है उसमें स्पेशल एक पार्ट है जैकोबिन क्लब या फिर जैकोबिन पॉइंट, जैकोबिन क्लब की स्थापना। इंग्लिश का जो नेट का पेपर होता है ना उसमें एक टॉपिक दिया होता है जैकोबिन क्लब, उसके पॉइंट। ये लिख लिया, कर दो ये वाला साफ। सत्रह सौ के बाद क्या आता है, 1799 ईस्वी। और 1799 ईस्वी में क्या हुआ था, जो टीपू सुल्तान है उसका और अंग्रेजों का क्या होता है, युद्ध। आंगर मैसूर, आंगर नहीं, आंगल मैसूर युद्ध। तीसरा तो हमने लिख लिया ना। चौथा, 1799 ईस्वी में क्या था, चौथा आंगल मैसूर युद्ध। आंगल मैसूर युद्ध किसके बीच, अंग्रेज प्लस टीपू सुल्तान।
और इसमें क्या हो जाती है इसकी मृत्यु। इसी युद्ध में मृत्यु हो जाती है इसके साथ। आगे तरफ से आना इसमें। अगला देखो 1801। फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या की हुई थी, स्थापना हुई थी। नेक्स्ट 1802 पेशवा के साथ बेसिन की संधि। इन्हें सारे लपेट दिए, इन्हें कौन सा भी छोड़ दिया। किसकी, अंग्रेजों की। किसकी, अंग्रेजों की। अंग्रेजों क्या है, बेसिन संधि। ये लिख लिया, ये बड़ा कर दो साहब। नेक्स्ट 1802 ईस्वी में पेशवा के साथ अंग्रेजों की बेसिन संधि। 1803 से लेकर 1806 ईस्वी तक क्या हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगला 1879 में वेल्लोर का कुछ रहता नहीं अपना। 1879 वेल्लोर में सैनिक विद्रोह। नेक्स्ट 1814 से 16 तक क्या हुआ, नेपाल के साथ युद्ध और सुगोली की संधि। कितना, 1814। और कौन संधि, संगोली। नेक्स्ट 1817 से लेकर 1818 ईस्वी तक क्या होगा, भारतीय भाषा या बांग्ला में प्रथम समाचार पत्र समाचार दर्पण और अष्टी की लड़ाई और पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण। ये ले भाई, बैठ दिए फिल्टर। ये लिख लिया, लिखूं और साफ कर दूं।
दिए, पेशवा बाजीराव रह गया था बस, उसका भी आत्मसमर्पण हो गया। अगला लिखो। फिर ये नए नए नियम लागू करेंगे, लैप्स की संधि, गोद की, गोद न लेने की, जिसका पुत्र है ठीक है, नहीं फिर उसका साम्राज्य हम क्या करेंगे, खुद की रियासत में ले आवेंगे। अड़प की नीति, सहायक संधि, कुछ कुछ करेंगे भी है, क्यों, इन क्या कर टक्कर लेना तो कोई है नहीं, विपक्ष में देने कोई खड़ा नहीं, तो क्या करेंगे, फिल्टर पाड़ेंगे। देखो 1817 ईस्वी, एडा कितना 16 से 18 तक क्या हुआ, पहले तो लिखो अस्ती की लड़ाई, अस्टी की लड़ाई हुई। दूसरा पॉइंट लिखो अस्टी की लड़ाई के बाद, पेशवा बाजीराव का क्या समर्पण, हट दिए फिल्टर, आगे और लिखो। इसमें लिखो भारतीय भाषा बांग्ला, क्या लिखा, समाचार दर्पण, समाचार दर्पण की जो पहली पत्रिका थी, भारतीय भाषा बांग्ला में समाचार दर्पण की साप्ताहिक पत्रिकाएं, साप्ताहिक मतलब हफ्ता में एक बार। नेक्स्ट लिखो, आ गया, काट दिया होगा सबका फिल्टर है, बचा कोई 1814-16 इसमें नेपाल के साथ युद्ध, संगोली की संधि, 3 से 6 तक अंगल मराठा युद्ध, 17 से 18 तक अस्ती की लड़ाई, बाजीराव पेशवा का समर्पण। अब लिखो, ये लिख लिया कर साहब, चलो अभी इसमें पहले एक चीज लिख लो, यहाँ पे ये तो यहाँ पे समाप्त हो गया, अगली तारीख लिखो 1820 से 22 तक थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर, आप तो खुद के शासक बनाएंगे नहीं। 1820 कितना 1820 से 22 ईस्वी, 1820 से 22 तक क्या बने साथी, थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर, जिसने रैतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। ये ना सोचो कि भाई अगर वार्न हॉस्टिंग्स तो गवर्नर जनरल बन गया तो बस इसके बाद कुछ नहीं, यार वो गवर्नर जनरल उनका बनया ऊपर का, उसका मद्रास का, बंगाल का और मुंबई, बम्बई प्रेसिडेंसी का, लेकिन जो ये 3 रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी है उनके भी तो गवर्नर बनेंगे, तभी तो उन तीनों के ऊपर गवर्नर जनरल बनेगा, इसीलिए क्या था ये गवर्नर था मद्रास का। ये लिख लिया, करो साफ ये वाला। और इसने क्या की थी साथियों, रायतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी, किसने, सर थॉमस मुनरो ने। कौन सी व्यवस्था, रायतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट, 1800
21। पूना में क्या हुआ? संस्कृत कॉलेज की स्थापना। संस्कृत क्या खुला? कॉलेज। नेक्स्ट 1824 ईस्वी में बैकपुर में सैनिक विद्रोह। नेक्स्ट 1824 के बाद क्या आता है? 24 से 26 आंग्ल बर्मा युद्ध। ले जी कौन नहीं ना, तो सबके फिल्टर पैट दिए। अब देखो कड़ा तकड़ा पहुंच गए। ये बर्मा पहुंच गए, उससे पहला नेपाल में थे। आंग्ल बर्मा युद्ध ये लिख लिया, फिर उसको साफ लिख लिया होगा। अगला लिखो। नेक्स्ट है 1826 हो गया। 1826 में युद्ध होता है कौन सा? यानडू येंडू यान यादवू है। नहीं युद्ध नहीं, संधि होती है। होती है संधि। नेक्स्ट 1826 ईस्वी में क्या होता है? ये एंडूब की संधि। 1828 में विलियम बेंटिंग बंगाल के क्या बने? गवर्नर जनरल। 1870 में विलियम बेंटिंग। अट्ठाईस है 2 साल बाद। लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या बने? बंगाल के गवर्नर जनरल। तो खास बात होगी 1828 में, तभी तो ये बना। अब आता है 1828 में आता है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना। इसमें लिख लो, फालतू क्या लिखना। क्या? ब्रह्म समाज की। नेक्स्ट अगले ही साल किसने इसने क्या अंत कर दिया? सती प्रथा का।
क्या किया? सती प्रथा अंत। अगर दोबारा लिखो इसको तो याद रहेगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के साथ दोबारा लिखा, क्या दिक्कत है? किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये लो जी, 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये लिख लिया, कर दो बड़ा साहब। अगला लिखो। 1829 के बाद क्या आता है फिर? 1830 में। और 1830 में क्या होता? उगरी प्रथा का अंत। नेक्स्ट, 1830 के बाद क्या आता है फिर? 1831 राजा राम मोहन राय क्या हुआ? इंग्लैंड गए। नेक्स्ट, 1831 के बाद क्या आता है फिर? 1833 ईस्वी। और इसमें तो बहुत सारी नियम लागू है साथी, वहां पे लिख देना 1833। आगे यहाँ पे लिखें, कोई नहीं, यहाँ पे भी लिख देंगे एक दो, जो आसानी रहेगी वो लिख देंगे। राष्ट्रीय विधि आयोग का गठन हुआ। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। और कंपनी का व्यापारिक समाप्त हो गया, अधिकार समाप्त हो गया। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु। पहले तो ये लिखो। ये वाला लिख दिया, कर दो इसको साफ। लिखो। राजा राम मोहन राय की मृत्यु लिख दी। नेक्स्ट लिखो। जो ये आया था, नियम आया था 1833 वाला चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ था? जो सभी की शक्तियां थी वो केंद्रीय करण किया गया था, उनकी क्या किया गया? एक केंद्र में बना दिया, क्योंकि उनकी रियासतें ज्यादा हो गई थी, साथ ही उनके कब्जे कहीं कहीं रियासतों पैदा हो गए। उन्होंने सोचा कि यार ये वो अलग अलग बनाना था, तो उन्होंने एक के बना लिया।
केंद्र बना लिया, और केंद्र का जो गवर्नर था, जो गवर्नर जनरल था, ये वो केंद्र का यानी कि फिर भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो कौन था? वो आप कमेंट करके बताएंगे। लॉर्ड कॉर्नवालियस। नेक्स्ट, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। तो डॉक्यूमेंट करना साथियों। नेक्स्ट लिखो, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। अगले लिखो नाम। इसमें लॉर्ड कैनिंग क्या थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, भारतीय विधि आयोग गठन। अगला लिखो, इसके अंतर्गत और क्या हुआ? कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त। याद रखना साथी, व्यापारिक हुआ था, राजनीतिक नहीं। ओनली ऑन व्यापारिक अधिकार, इसलिए लिखा है व्यापारिक अधिकार क्या हुआ? समाप्त हो गया। अगला, 1835 में, ये वाला लिख लिया, कर दो साहब। नेक्स्ट लिखो, अगला लिखो, कितना था? 1835 में चार्ल्स मेटकोफ द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध की समाप्ति हुआ। चार्ल्स मेटकोफ, कौन सा सन? 1835। दोबारा। नेक्स्ट, अंग्रेजी सरकारी भाषा बनी। 1835 में क्या हुआ? अंग्रेजी
और कब 1835 में क्या हुआ, अंग्रेजी सरकारी भाषा बनी? कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज क्या हुआ, स्थापना हुई? ये लिख लिया, ये वाला कर दो साहब। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो 1835 ईस्वी। उसके बाद साथियों 1835 के बाद 1839 से 42 प्रथम अफगान युद्ध। इबिन अफगान बिन छोड़ दिया, क्या हुआ प्रथम अगला लिखो 1843 ईस्वी, सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार। और क्या हुआ, दास प्रथा की समाप्ति। नेक्स्ट, दास प्रथा प्रतिबंध 1847 से 40 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ये वाला कर दो साहब, लिख लिया। नेक्स्ट, 46 के बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1848, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बने। अब आया देखो लाइन पे 1848। लॉर्ड कौन, डलहौजी। क्या बने, गवर्नर जनरल बना, किसका, भारत का। और इसने क्या किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैप्स की नीति। भाई कोई भी राजा महाराजा जिसके अगर संतान नहीं है तो वो किसी भी पुत्र को या पुत्री को गोद नहीं ले सकता, और ना ही उसके बाद उसका साम्राज्य कोई वारिस बन सकता। अगर कोई वारिस बनेगा तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी, अगर किसी भी राजा महाराजा के संतान नहीं है तो।
अनाथ है तो उसको उसकी वो पार्टी उसकी रियासत को गोद लेगी, कौन लेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला, 47 से 46 लिख दिया। हाँ, प्रथम सिख युद्ध लिख दिया भाई। लाडल हौजी गवर्नर जनरल बने। अब आता है द्वितीय अंगल सिख युद्ध 48 से 49। अंगल सिख युद्ध ये ले जी, सबके फिल्टर पर डाल लेंगे। ये लिख लिया जी, एक वाला कर दो साफ। अब लिखो जी। 48 से 49 हो गया। 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब? 1851 में। कलकत्ता में क्या की स्थापना की? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये लो जी। नेक्स्ट, 1857। 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में क्या हुआ? विश्वविद्यालय। ये लिख लिया, ये बड़ा कर दो साफ। और क्या क्या हुआ साथियों? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये लो, 1857 में। अगला लिखो अब। 1858 और लिख लो। एक और लिख लो बस, 1858 ईस्वी। भारत का साम्राज्य।
आगे समझे। तो ये थी साथियों आज की क्लास हमारी इतिहास की, जिसके अंतर्गत साथियों आज मैंने पढ़ा मध्यकालीन इतिहास, जो 1206 से लेकर 1857 और 57 तक की क्रांति तक, दिल्ली सल्तनत से लेकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक। हम साथियों 1206 से लेकर 1680 तक वीर छत्रपति वीर शिवाजी की मृत्यु तक हम पिछली क्लास में कर चुके थे। आज हमने किया वीर छत्रपति वीर शिवाजी की मृत्यु 1680 से लेकर के भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी तक, यहां तक का किया साथियों। और इसके अंतर्गत साथियों हमने क्या किया, महत्वपूर्ण तिथियां या फिर घटनाएं, कालक्रम, योग सुविधा, ये सब किया। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी को अच्छी तरह समझ में आई होगी, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। ये लिख लिया है कर दो साहब, क्यों रहा है आपने ना, इसी में लिख देंगे छोड़ो यार। ये कितना 1800, ये क्या है मद्रास, ये क्या है आपने, जैसे साथी आप सभी को पता है मिशन निःशुल्क शिक्षा, उसको पूरा करने के लिए हमने क्या बनाया, ग्रुप। ये बनाया साथियों, इसके अंतर्गत हमने क्या क्या जोड़ा है, यूट्यूब चैनल जोड़ा है, फेसबुक जोड़ा है, व्हाट्सएप चैनल जोड़ा है, इंस्टाग्राम चैनल जोड़ा है, टेलीग्राम चैनल, थ्रीड, स्नैपचैट, ट्विटर, एक्स हैंडल और गूगल वेबसाइट। उम्मीद करता हूँ साथियों जो मैंने मिशन चलाया प्रत्येक सप्ताह निःशुल्क से अपनाने वाला और बहुत मजेदार साबित होगा साथियों। हर एक के लाइफ में शिक्षा पहुंचेगी। आप हमको साथियों गूगल भी सर्च कर सकते हो, क्या करना गूगल सर्च, ये वाला एनएस मेहरा श्रेष्ठ बेड़ी। ठीक है साथियों, और हमसे हमारे सभी वेबसाइट से जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सबसे जुड़ सकते हैं साथियों, और प्रत्येक सप्ताह तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं साथियों। तो आज की क्लास को हम साथियों यहाँ पे समाप्त करते हैं। शिक्षा इतिहास की क्लास, मध्यकालीन इतिहास भारत से लेकर 1857 की क्रांति तक। मिलते हैं फिर आपको साथियों नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों हमसे जुड़े रहिए, हमारे मिशन को आगे बढ़ाते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए साथियों आप सभी को जय हिंद।